हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। देखो, ये आपके स्कूल एग्जाम में तो काम आएंगी, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। और मैं आपको सिखाऊंगा, बट साथ साथ में आपको एक याद रखने की ट्रिक भी दूंगा जो आपके माइंड में परमानेंट रहेगी और आप इसको इजीली याद कर पाओगे। देखो, 23 की तक हम बात करें, बाकी तो कॉमन है, 3 हो गया, 5, 6, 8, ये तो सब पता है। ये कुछ ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट है जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको पहले सिखाता हूं, फिर मैं एक याद रखने की ट्रिक दूंगा। ये मैंने ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है। हम 5, 4, 1 भाई की तरह साथ रहेंगे। इसको मैं अप्लाई करूंगा बाद में कि ये क्या है, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 7। सपोज मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं 84। 84 को अगर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने की, 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? जो ये यूनिट प्लेस है इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 4 5 से क्या आया 20। जो नंबर आएगा उस नंबर को रिमेनिंग जो नंबर बचा उसमें ऐड कर दो, यानी 8 प्लस 20 क्या आया 28। अगर यहां पर 28 आता है या 0 आता है या 7 का मल्टीपल आता है तो वो इससे 7 से डिवाइड होगा। अब 28 7 से डिवाइड होता है तो ये भी क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो ये था हमारा पहला, अगर हमने 7 से डिवाइड करना हो। बट ये छोटा नंबर है, थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं। मैं 5 डिजिट नंबर ले रहा हूं, 17983, ठीक है। इसको चेक करते हैं। यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या है, ये 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो क्या आएगा 3 5 15। अब इस 15 को रिमेनिंग में ऐड कर दो। रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, ये नंबर, इसमें ऐड करेंगे 8 5 13 1 8। अभी भी बात नहीं बन रही है, अभी भी 4 डिजिट रह रहा है। आगे चलते हैं, आगे फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 3 5 से क्या आएगा 15। इस 15 को रिमेनिंग में ऐड कर दो। रिमेनिंग क्या है मेरा, ये, इसमें ऐड करते हैं 6 9 1। अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं चेक कर सकते, तो एक स्टेप और ले लो। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं फिर 5 से, तो ये क्या आएगा 30। इस 30 को रिमेनिंग में ऐड कर दो, तो 9 और 4 49। 49 तो हम कर सकते हैं। 49 क्या होगा, 7 से डिवाइड, तो इसलिए जो ये नंबर है पूरा हमारा, ये भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। ये तो था इसका पहला तरीका। मैं दूसरा भी आपको समझाता हूं, क्लियर? सेकंड बेस पे चलते हैं। मान लिया 84 है। अब 84 सेकंड वे में हम कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट मैंने किया, अब दूसरा वे मैं आपको बता रहा हूं। आप यूनिट प्लेस का क्या करो, डबल कर दो। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 8। जो नंबर आएगा उसको रिमेनिंग में से माइनस कर दो। पहले क्या था, रिमेनिंग में ऐड, ये दूसरा तरीका है। इसमें क्या करना है, रिमेनिंग में से माइनस, तो 8 माइनस 8 क्या आया 0। अगर आता है 0 या आता है 7 का मल्टीपल, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। बाकी आप 5 डिजिट 4 डिजिट में इसका आप एग्जांपल चेक कर सकते हो। देखो, जहां पर 2 वेज है, आप 2 में क्यों कंफ्यूज होते हो? आप एक याद कर लो, ठीक है ना, एक को ही फिक्स कर लो माइंड में। सेकंड को आपने रखना है रख लो, बट एक को अच्छे से फिक्स करो। अगर दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो गए। तो आगे चलते हैं। आगे मैं चलता हूं 11। अगर किसी नंबर को 11 से डिवाइड करना हो, अगर 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हो, 121 है, तो क्या करेंगे, इसको चेक करना है 11 से डिवाइड होगा या नहीं। इसके ओड प्लेसेस पे जो नंबर है, ओड प्लेसेस पे ये कौन कौन से है, फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे। तो जो ओड प्लेस पे उनको ऐड कर दो, और जो इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस पे क्या है, सिर्फ 2, इनको लिख दो। अब जो ओड वाले हैं उनका सम क्या हुआ 2,
ओड में से इवन माइनस कर दो, 2 माइनस 2 क्या आया 0। या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ये एक छोटा एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि मान लिया 10516, आपको चेक करना है 11 से होगा या नहीं। देखो ओड प्लेस के नंबर लिखते हैं 1 5 6, ओड प्लेस के पहले तीसरे पांचवें पे 1 + 5 + 6 कितना आया 12। इवन प्लेस पे 0 और 1, तो 0 + 1 कितना हुआ 1। ओड वाले में से इवन वाले माइनस कर दो, ओड में से इवन वाले माइनस कर दो, 12 - 1 क्या आया 11। 11 से डिवाइड होता है, 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो ये था मेरा 11 से कैसे चेक करते हैं। तो अब मैं आगे चलता हूं, आगे हम करते हैं कि 13 से कैसे चेक करेंगे। बिल्कुल इजी है और मैं आपको फिक्स करके जाऊंगा, लास्ट में ट्रिक देके जाऊंगा। क्लियर? सो डोंट टेक टेंशन, गिव अटेंशन। आगे चलते हैं 13 के केस में। ठीक है, अब 13 के केस में आपको क्या करना है, कोई भी सपोज हम नंबर ले लेते हैं, मैं पहले छोटे से एग्जांपल लेता हूं। आपको क्या करना है, जो आपका यूनिट प्लेस है इसको आपने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, जो आया उसको रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दो। रिमेनिंग नंबर क्या 11 + 28 39। क्या 39 13 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा 13 से डिवाइड होगा। क्लियर? ऐसे ही मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं 5 डिजिट का, 89973। इसको चेक करते हैं होगा या नहीं। अब इसको मैं करता हूं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा क्या आया 12। इस 12 को रिमेनिंग में ऐड कर दो, इसमें 9 10 1, तो ये आ गया। अभी भी बात नहीं बन रही है, आगे चलते हैं। तो 4 से करेंगे, 9 4 जा 36, इस 36 को रिमेनिंग में ऐड कर दो, यानी इसमें ऐड कर दो 36, या 936। अभी भी बात नहीं बन रही है, आगे चलते हैं। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आया 24, इस 24 को इसमें ऐड कर दो 7 और 11। देखो 117 13 9 जा 117, तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है 13 से, मींस ये बड़ा नंबर भी क्या होगा 13 से डिवाइड होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, किसी को 4 से कर रहे हैं, किसी को 5 से। डोंट टेक टेंशन, लास्ट में ट्रिक देके जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये 13 आपको सिखा दिया। अब चलते हैं 17 पर। तो 17 भी बिल्कुल इजी है। पहले कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लो मैं 85 है। 85 को चेक करना, जब 17 से आपको चेक करना हो तो आप क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस को। इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 से कितना आया 60, इसको ऐड कर दो रिमेनिंग में, तो 8 + 60 कितना आया 68। अब 68 तो पता है हमें कि 17 4 जा 68 होता है, पता आपको 85 भी है, बट ये छोटा नंबर अभी मैंने आपको सिर्फ चेक करने के लिए बताया। मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं, उसका एग्जांपल लेता हूं। तो इस तरह से करना है 17 में। बड़ा नंबर लेते हैं, उसको चेक करते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने लिया 11186। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को हम करते हैं 12 से मल्टीप्लाई। 12 6 जा क्या आया 72। अब 72 ऐड कर दो इसमें रिमेनिंग में, 10 1 9। अभी भी नई बात बन रही है, आगे चलते हैं।
अब ये हमारा क्या हुआ, इसको 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 12 0, 0 इसमें ऐड कर देते हैं, 9 1। अभी बात बन रही है, अभी भी अगर नहीं बन रही है तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब 119 अगर हम देखें तो 119 17 पर डिवाइड हो रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला नंबर यानी 17 7 क्या होता है 119। तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी क्या हो रहा है हमारा 17 से डिवाइड। तो बिल्कुल सेम मेथड है सबके, मैं आपको एक ही ट्रिक दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्लेस से और बाकी नंबर को ऐड करना है और बाद में मैं याद रखने की ट्रिक दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे 19 पे चलते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, पहले एक छोटा नंबर देखो 76 पता है हमें 19 से डिवाइड होता है, बट फिर मैं पहले आपको यहां अप्लाई कराता हूं, फिर मैं बड़ा नंबर लेता हूं। इस केस में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, यूनिट प्लेस को। कर दिया, 6 2 जा 12 और इसको रिमेनिंग डिजिट में ऐड कर दो, रिमेनिंग डिजिट 7 है तो 7 प्लस 12 19, यानी ये नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी क्या होगा 19 से डिवाइड होगा। बट ये था एक छोटा एग्जांपल, आगे चलते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लिया 47709 ये नंबर है, हमें चेक करना है कि 19 से होगा या नहीं। तो सिंपल सा एग्जांपल, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 19 2 जा 18, 18 रिमेनिंग में ऐड कर दो, रिमेनिंग ये हमारा 8874। अभी नहीं बात बन रही है, फिर यूनिट प्लेस को करो मल्टीप्लाई 2 से, 16 को ऐड कर दो, 8 और 6 14 1 9 और 4। अभी भी नई बात बन रही है, आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आया 8 को रिमेनिंग नंबर 49 में ऐड कर दो तो कितना हुआ 57। अब इतना तो हमें पता है कि 57 तो डिवाइड होता ही है किससे, 19 से, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा 19 से डिवाइड होगा। तो अब लास्ट हमारा 23 रह गया है, इसके बाद मैं आपको दूंगा ट्रिक, क्लियर। बस ट्रिक आने वाली है याद रखने की, बस लास्ट स्टेप मैं आपको सिखा दूं कि 23 से कैसे करेंगे। 23 के केस में पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, क्या कौन सा डिवाइड होता है 23 से, 46 हो जाता है। पहले क्या करते हैं 23 के केस में 7 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग डिजिट को ऐड करना है, तो ये हो गया 7 6 7 जा कितना हुआ 42, रिमेनिंग डिजिट आ गया 4, ये आ गया 46। ये हमें पता ही था, यहां भी 46 आ गया, हमें पता है, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। अब ये अगर डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड हो रहा है, बट मैं लेता हूं थोड़ा बड़ा एग्जांपल। बस अब आपके पास ट्रिक आने वाली है लास्ट वाली, 5 डिजिट नंबर लेता हूं मैं 13478। तो लास्ट जो यूनिट प्लेस है इसको कर दो 7 से मल्टीप्लाई, कितना आया 56। 56 मैंने इसमें ऐड कर दिया, 7 और 6 13 1 10 1 4 1। अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा, फिर करते हैं 7 से, कितना है 21। 21 को इसमें ऐड कर दो 161। अभी भी नहीं पता लग रहा, मान लो वैसे तो पता लग रहा है बट फिर भी आगे फिर चलते हैं। 7 1 7 जा 7, 16 और 7 23, तो 23 आपका ऐड हो रहा है। देखो यहां तक भी आप चेक कर सकते हो, इतना तो हमें कैलकुलेशन करनी है बट फिर भी आपको करना है, यहां पे आ ही गया 23। तो ये नंबर जब डिवाइड हो रहा है तो ये वाला भी क्या होगा डिवाइड होगा। अब आप यहां तक आए हो तो मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी देता हूं। देखो आप क्या कर रहे हो, किसी में आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी में आप 4 से कर रहे हो, किसी में 7
7 से 2 से किसी में किससे कर रहे हो, तो अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि याद कैसे करें। तो मैं याद रखने के लिए आपको ये छोटी सी लाइन दूंगा, आपको सारे याद हो जाएंगे कि कैसे याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैंने 7 की ट्रिक दी थी, 11 को तो आप याद रख लेना, इसको तो छोड़ो। मैं आपको इनकी दे रहा हूं 7, 13, 17, ये कंफ्यूजिंग नंबर है, मैं आपको इनकी ट्रिक देता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, हम 5 4, क्या लिखा हुआ है, हम 5 4 एक भाई की तरह साथ रहेंगे, ऐसा होना भी चाहिए। बट यहां पर मैं 5 4 की जगह 4 5 भी लिख सकता हूं, बट ये लाइन ऐसे ही बनी है। तो हम 5 4 एक भाई की तरह साथ रहेंगे। अब इस हम 5 4 में क्या है, हम 5 4 एक भाई यानी भाई की तरह साथ रहेंगे, बस ये नंबर छुपे हुए हैं इसके अंदर। और यहां से ट्रिक बन गई। यहां से ट्रिक क्या बनी, पहला नंबर है जो 7, जब भी 7 से चेक करना हो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग ऐड कर देंगे। 7 के बाद आया 13, 13 के केस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ये इकट्ठा लेना है 12, 17 के केस में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग ऐड कर देंगे। फिर 2 आया, 19, देखो लाइन वाइज ले रहा हूं मैं, 17 के बाद क्या आता है 19, 19 के केस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग ऐड कर देंगे, साथ रहेंगे 7। तो उसके बाद क्या आएगा 23, तो 23 के केस में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग ऐड कर देंगे। तो बस आपको याद रखना है, हम 5 4 एक भाई की तरह साथ रहेंगे। होपफुली आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। 5 4 एक भाई की तरह साथ रहेंगे, ये नंबर इसके अंदर छुपे हुए हैं। और आप अगर 1 से 23 तक उठाओ तो यही जो ऐसे नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना होता है रिमेनिंग, बाकी तो सिंपल आप याद कर ही सकते हो। तो ये लाइन वाइज है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने एक यूनिक बनाने की ट्राई की है, और वीडियो पड़ी होंगी चैनल पे, बट ये ट्रिक मैंने अलग ट्राई की है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो कंटेंट बहुत भरा पड़ा है, बस चाहिए आपका सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।